सुपरमैन एक ऐसा आइकॉनिक कैरेक्टर है जिसे अब तक लाइव एक्शन मूवीज में 15 डिफरेंट एक्टर्स ने प्ले किया है, जिनमें से 3 इंडियंस भी हैं। और आज मैं तुम्हें सुपरमैन के इसी एवोल्यूशन के बारे में बताऊंगा। सुपरमैन 1948, जिसमें इस कैरेक्टर की फर्स्ट टाइम लाइव एक्शन एडेप्टेशन की गई थी, जिसमें सुपरमैन को प्ले किया कर्क एलन ने। और पहले सुपरमैन एक्टर होने के बावजूद भी कर्क एलन को इस शो में क्रेडिट्स नहीं दिए गए, क्योंकि शो क्रिएटर्स ये दिखाना चाहते थे कि एक रियल सुपरमैन है जो कि ये सब कुछ कर रहा है। इस शो में सुपरमैन के फ्लाइंग सीन्स एनिमेशन के साथ दिखाए गए हैं, जिसकी वजह थी लो बजट एंड वीएफएक्स। और इस एनिमेटेड फ्लाइंग सुपरमैन को हमेशा डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के पीछे लैंड करवाया जाता था और वहां से निकल के आता था रियल सुपरमैन। कर्क एलन ने सुपरमैन का रोल कंटिन्यू किया 1950 की फॉलोअप सीरियल एटम मैन वर्सेस सुपरमैन में, जिनका आगे कैमियो क्रिस्टोफर रीव की सुपरमैन मूवी में भी हुआ है। अगले ही साल 1951 में रिलीज होती है फर्स्ट सुपरमैन थिएट्रिकल फिल्म सुपरमैन एंड द मोल मैन, जिसमें जॉर्ज रीव्स ने इस कैरेक्टर को प्ले किया। और ये मूवी एक तरह से प्रमोशनल पायलट का काम करती है जॉर्ज रीव्स की सुपरमैन फोकस टीवी सीरीज एडवेंचर्स ऑफ सुपरमैन के लिए, जिसकी ओपनिंग थीम एक आइकॉनिक ट्रेट बन चुकी है इस कैरेक्टर की। ये शो 1952 से 1958 तक चला, जिस दौरान इसके 6 सीजन्स आए और 104 एपिसोड्स। 1952 से 54 तक ये सीरीज ब्लैक एंड व्हाइट में रही, जिस दौरान इसमें ज्यादातर एक्शन पैक्ड, डार्क, ग्रिटी एंड वॉयलेंट स्टोरी लाइन्स को दिखाया गया, जिसमें ऑन स्क्रीन डेथ्स भी शामिल थी। Goodbye, Professor. Miss Lane, everyone. You sound as though you don't expect to come back. I may not. बट 1954 में जब ये सीरीज कलर में शुरू हुई तो उसके एक्शन एंड वॉयलेंस को बहुत ही ज्यादा टोन डाउन करके दिखाया जाने लगा। Now, what else can I tell you don't already know? Look out! Superman! Get over here. Here you are, Your Highness. A souvenir for you. एंड जॉर्ज रीव्स की सुपरमैन लाइफ को हॉलीवुड लैंड मूवी में बायोपिक किया गया है, जिसमें रीव्स को बेन एफ्लेक ने प्ले किया है। 1960 में सुपरमैन आ जाता है अपने इंडिया में, जहां पे बॉलीवुड में बनाई जाती है सुपरमैन की एक अनऑफिशियल एडेप्टेशन रिटर्न ऑफ मिस्टर सुपरमैन के नाम से। जिसमें इस कैरेक्टर को प्ले किया है पाइथी जयराज ने। और इस मूवी में सुपरमैन की ओरिजिनल कॉस्ट्यूम की बजाय उसे कुछ ऐसा दिखाया गया है, और ये क्या है मुझे भी नहीं पता। लगता है और लड़कियों की तरह तुम भी सुपरमैन को दिल दे बैठी हो। दिल यानी हार्ट, जिसे भाषा में हृदय कहते हैं। बड़ी किस्मत वाला है सुपरमैन, न जाने इस वक्त कहाँ है। मेरे सुपरमैन तो इस वक्त मेरे सामने। जिसके 18 साल बाद नेक्स्ट सुपरमैन मूवी रिलीज होती है 1978 में, जिसमें इस बार क्रिस्टोफर रीव ने ये रोल प्ले किया। Easy, miss. I've got you. You've got me. Who's got you? जिनको ज्यादातर फैंस फर्स्ट सुपरमैन के नाम से भी जानते हैं, जिसकी वजह से ये एक क्लासिक सुपरमैन आइकन एंड फैन फेवरेट भी रहे हैं, जिन्होंने सुपरमैन के कैरेक्टर को 1978 से लेकर 1987 तक 4 डिफरेंट मूवीज में प्ले किया। सुपरमैन द मूवी, सुपरमैन 2, सुपरमैन 3 एंड सुपरमैन 4 द क्वेस्ट फॉर पीस। और आगे 5th मूवी की भी तैयारी थी, बट एक हॉर्स राइडिंग एक्सीडेंट की वजह से क्रिस्टोफर रीव आगे सुपरमैन को प्ले नहीं कर पाए। और इन मूवी में जॉन विलियम्स का जो म्यूजिक यूज किया गया है, तो इसी सेम थीम म्यूजिक को न्यू सुपरमैन मूवी में भी यूज किया गया है। क्रिस्टोफर रीव की सुपरमैन मूवी के 2 साल बाद इंडिया में इसके फिर से एक अनऑफिशियल मूवी बनाई जाती है सेम नाम से। ये एक तेलुगु मूवी थी जिसमें सुपरमैन को प्ले किया NTR ने। और इस मूवी में सुपरमैन की कॉस्ट्यूम पे एस के बजाय एच लिखा होता है, जिसका मीनिंग होता है हनुमान, क्योंकि इस मूवी में मेन कैरेक्टर को उसकी सुपर पावर्स हनुमान जी से मिलती हैं। और इस मूवी के बाद 1987 में सुपरमैन की एक और अनऑफिशियल बॉलीवुड मूवी बनाई जाती है सेम नाम से। और इस हिंदी सुपरमैन मूवी में सुपरमैन बने थे पुनीत इसार। दरअसल बात यह है सुपरमैन साहब, गीता को हमने जरिया बनाया है आपसे मिलने के लिए। गीता को बुलाते हुए मैं बुला देते हैं। सुपरमैन साहब, ये शरीफ लोगों की नगरी है, यहाँ पर आपकी सुपर पावर्स की कोई जरूरत नहीं। एंड जोरेल को प्ले किया था धर्मेंद्र ने। हमारा बेटा जिंदा रहे ये मेरा फैसला है, लेकिन वो जिंदगी भर हमारी आंखों से ओझल रहेगा। तुम्हें आंखों से ओझल अपने बेटे की जिंदगी चाहिए या अपनी आंखों के सामने अपने बेटे की मौत। एंड क्रिस्टोफर रीव की मूवीज के एंड होते ही अगले ही साल शुरू होती है सुपरबॉय सीरीज।
जो कि 1988 से लेकर 1992 तक चली, जिस दौरान इसके 4 सीजन्स आए और 100 एपिसोड्स और 2 डिफरेंट एक्टर्स ने सीरीज में सुपरमैन को प्ले किया। सीजन 1 में सुपरमैन बने थे जॉन हेम्स न्यूटन। You expected a glass jaw? Or feet of clay? जिनको आगे सीजन 2 में रिप्लेस किया था गेरार्ड क्रिस्टोफर ने। Bizarro, what are you doing here? Everyone has someone to love. Everyone but Bizarro. Easy, Bizarro. Easy. Remember me? I'm your friend. Bizarro, have no friend. और इस रिकास्टिंग की वजह न्यूटन की पुअर एक्टिंग परफॉर्मेंस बताई गई थी। सुपरबॉय के एंड होते ही इसके अगले ही साल शुरू होती है एक और सीरीज, लुइस एंड क्लार्क द न्यू एडवेंचर्स ऑफ सुपरमैन। You're Superman. Yeah, Lois. I mean, you're Superman. Of course, you're Superman. ये 1993 से 97 तक चली, जिसके 4 सीजन्स आए और 88 एपिसोड्स, और इस शो में सुपरमैन बने डीन केन। Stay here tonight, Lois. Don't do anything foolish. Nothing foolish? इसके बाद स्मॉलविल में हमें देखने को मिलता है सबसे यंगेस्ट सुपरमैन, जिसमें टॉम वेलिंग ने एक टीनेज क्लार्क कैंट को प्ले किया है। I am Kal-El of Krypton. It is time to fulfill my destiny. स्मॉलविल सीरीज 2001 से लेकर 2011 तक चली, जिस दौरान इसके 10 सीजन्स आए और 217 एपिसोड्स, और इस शो के इतने लंबे टाइम तक चलने के पीछे वजह थी इसके एक स्ट्रॉन्ग फैन फॉलोइंग। स्मॉलविल में सुपरमैन को प्ले करने के बाद टॉम वेलिंग ने इसे एरोवर्स में भी प्ले किया है। That's kryptonite. Which has no effect on me ever since I gave up my powers. You gave up your power? और काफी सालों तक इन सभी टीवी सीरीज के बाद एक बिग बजट सुपरमैन मूवी रिलीज होती है, सुपरमैन रिटर्न्स, एंड बिग स्क्रीन पे क्रिस्टोफर रीव के बाद सुपरमैन बनने का मौका मिला ब्रैंडन रूथ को। जिनको सिर्फ एक ही सुपरमैन मूवी करने को मिली, क्योंकि ये मूवी उतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर हिट नहीं बन पाई जितना कि वार्नर ब्रोस चाहते थे। और हालांकि ब्रैंडन रूथ को सेकंड सुपरमैन मूवी करने को नहीं मिली, बट इन्हें सुपरमैन को प्ले करने का मौका मिला फिर से एरोवर्स में। सुपरमैन रिटर्न्स के फेलियर के बाद 2013 में इस कैरेक्टर को फिर से रिबूट किया गया एंड DCEU की शुरुआत करते हुए आती है मैन ऑफ स्टील मूवी, जिसमें इस बार सुपरमैन को प्ले किया हेनरी कैविल ने। You're scared of me because you can't control me. You don't, and you never will. But that doesn't mean I'm your enemy. मैन ऑफ स्टील में हमें फर्स्ट टाइम बिल्कुल ही डिफरेंट एंड रियलिस्टिक सुपरमैन देखने को मिलता है। इस मूवी के फाइट सीन्स और साथ ही हैंस जिमर के म्यूजिक ने मैन ऑफ स्टील मूवी को जो फील दी है, तो ऐसा कुछ इससे पहले ऑडियंस ने कभी भी नहीं देखा था। एंड स्पेशली सुपरमैन विदाउट हिज रेड ट्रंक्स, जो कि कुछ लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आया और कुछ को बिल्कुल भी नहीं। बट इसके बावजूद भी मेजोरिटी ऑफ फैंस हेनरी कैविल को सुपरमैन देख के बहुत ही खुश थे, क्योंकि इस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए कैविल ने अपनी बॉडी को जिन लिमिट्स तक पुश किया था, तो ये इससे पहले किसी भी एक्टर ने नहीं किया था। जिसके बाद ये मूवी में नेचुरली देखने में सुपर ह्यूमन लगते हैं। मैन ऑफ स्टील के बाद हेनरी कैविल ने सुपरमैन को बैटमैन वी सुपरमैन डॉन ऑफ जस्टिस, जस्टिस लीग एंड जैक स्नाइडर जस्टिस लीग में प्ले किया। एंड ब्लैक एडम में एक प्रोमिसिंग कैमियो के बाद भी कैविल सैडली आगे सुपरमैन को कंटिन्यू नहीं कर पाए, और आगे शुरुआत होती है DCU की एक नए सुपरमैन के साथ। बट इससे भी पहले आते हैं 2 और सुपरमैन्स, जिनमें से पहले हैं टाइलर होचलिन, जिसने सुपरगर्ल सीरीज में एज ए सुपरमैन अपना फर्स्ट डेब्यू किया था, जो कि एरोवर्स का तो पार्ट बने ही, बट ऑल्सो इन्हें अपनी खुद की सीरीज भी करने को मिली सुपरमैन एंड लुइस के नाम से। इस शो के टोटल 4 सीजन्स हैं और 53 एपिसोड्स, जो कि वन ऑफ द फैन फेवरेट सुपरमैन शो है। इसके बाद एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज हमें देखने को मिलता है द फ्लैश मूवी में, जिसमें हम देखते हैं निकोलस केज एज सुपरमैन। और जिनको नहीं पता, तो निकोलस केज सुपरमैन लाइव्स मूवी में इस कैरेक्टर को प्ले करने वाले थे, जिसकी प्रोडक्शन काफी लंबे टाइम तक चली, बट इसके बावजूद भी ये मूवी नहीं बन पाई। जिसके बाद निकोलस केज का सुपरमैन को प्ले करने का ड्रीम फाइनली द फ्लैश मूवी में जाके पूरा हुआ। एंड नाउ अब आता है न्यू लेटेस्ट सुपरमैन डेविड कॉन्सवेट, जिसके साथ DCU की शुरुआत हुई है। कॉन्सवेट ने इस न्यू सुपरमैन मूवी में इस कैरेक्टर के यंगर वर्जन को प्ले किया है, जो कि अर्थलिंग्स को ये दिखाना चाहता है कि मैं भी तुम्हारी तरह एक ह्यूमन हूँ। Get out of here!
फैंस को डेविड कॉन्सवर्थ का सुपरमैन बहुत ही अच्छा लगा, जो कि क्लासिक एंड न्यू का कॉम्बिनेशन है और इनकी सुपरमैन जर्नी शुरू हो चुकी है, जो कि अब आगे पूरी डीसीयू में कंटिन्यू होगी। तो ये था एवोल्यूशन ऑफ सुपरमैन इन लाइव एक्शन मूवीज, और इनमें से तुम्हारा फेवरेट सुपरमैन कौन सा है, कमेंट में जरूर बताना।